हम सब के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। हम सब के ही नहीं, हम मान लीजिए हम लोग तो सजीव हैं, लेकिन रामचरितमानस का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी चराचर जीव जगत में हैं, कोई भी पदार्थ, हर बिंदु, हर कण, हर अणु, परमाणु, सूक्ष्मतम से सूक्ष्म और विशालतम में भी विशाल, सब क्या है? राम की ऊर्जा है। और उस राम रूपी अंतहीन ऊर्जा से जुड़ने का बस एक ही तरीका है कि अपने अंदर बैठे हुए राम की हमें पहचान हो। राम हमारे अंदर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है हम साधारण शक्तिशाली हैं, सब कुछ मेरे पास है, जो भी मुझे चाहिए वो मेरे पास है। अब चाहिए से मतलब है जब वह चीज हमको मिलनी होती है तभी ही वह चीज इच्छा ही बनती है। आखिर आज जैसे हमारे मन में इच्छा हुई कि मैं आपसे बातें करूं, ये बहुत पहले भी तो हो सकती थी। नहीं, जब पूरा होना होता है तभी इच्छा बनती है। इच्छा बनी और मैं और आप आमने सामने हैं, हम आपके सामने और आप मेरे सामने हैं। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार से भयभीत मत बनिए। अपने सपनों को, अपनी कल्पनाओं को सत्य मानिए। कितना सत्य मानिए कि ये कल्पना नहीं, ये राम हैं, और कल्पनाओं में हमारे जब आए हैं तो इसका मतलब है कि पूरा उनको करना है। आप निर्भय हो जाइए, लेकिन उसके साथ साथ बस इतना करना है, आपको सकारात्मक बने रहना है, सदैव सेवा भावना से भरे रहना है, सदैव चेहरे पर अपने स्मित मुस्कान बनाए रखना है। मेरे तो कम है भाई, मैं तो नहीं बना पाती जो है, लेकिन हम लोग इसकी कोशिश तो करें, इस सिद्धांत को जाने। तो इसको जब बार बार इससे जुड़ेंगे, रामचरितमानस का पाठ करेंगे, तो स्वतः हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे। अब ये आपका ब्रह्मांडीय नियम तो ये कहता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला है, तभी हम आपसे बात ही कर रहे हैं, तभी हमारे हाथ में ये रामचरितमानस आया। रामचरितमानस तो बचपन से हम सभी के घर में होता है। मेरी माँ बहुत पढ़ती हैं, बहुत पढ़ती हैं, और तो और वे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सुनाती। ए सुनो, तुम इसका अर्थ जानती हो? ये तुमको आता है? हाँ माँ जानते हैं। अच्छा नहीं जानते, लो बता दो। नहीं उठाया था, लेकिन अब जा करके वो सब बातें अब काम कर रही हैं। अब समझ में आता है, अरे ये रामचरितमानस नहीं, ये तो ना जाने क्या क्या है। ये कल्प वृक्ष है, ये कामधेनु है, ये अमृत है, ये मतलब सब कुछ है, सारे देवी देवता इसमें समाहित हैं राम और रामचरितमानस में। इसका पाठ करिए, सत्संग करिए इसके साथ में रह करके, और ब्रह्मांड की अंतहीन ऊर्जा से हम अपने आप को जोड़े रखें। अपने मन में उठने वाली हर एक इच्छा को लगातार कागज पर लिखना न भूलें। कॉपी कलम उठाइए, पहले ऊपर राम का नाम लिखिए, बीच में अपनी 3 बार इच्छाएं लिखिए। ऊपर 21 बार राम का नाम, बीच में 3 बार अपनी इच्छाएं, फिर नीचे 21 बार राम का नाम। आप स्वयं बताएंगे हमारी, हाँ इस मामले में मैं कह सकती हूँ, अभी मैंने कहा कि मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं है, लेकिन ये सारे प्रयोग करके एक नहीं अनेकों इच्छाएं मैंने आज करीब 4-6 सालों से, मैं जब से इससे जुड़ी, मैंने पूरा किया। जो भी लिखा सब पूरा हुआ मेरा। मैं आज आपसे विनय करने आई हूँ कि रामचरितमानस से जुड़िए, राम रूपी शक्ति को पहचानिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करिए। आइए देखिए, यही चीज तुलसीदास जी भी इसमें कह रहे हैं कि
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। सभी में तो वही राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जान करके मैं सबके चरण कमलों की, कितना समर्पण वाला भाव है। चरणों में पड़ने का मतलब है आप सर्वोपरि, यानी कण कण सर्वोपरि, यानी कण कण में राम और कण कण सर्वोपरि। कण कण के मैं चरण कमलों में वंदना कर रहा हूं, सदा दोनों हाथ जोड़ करके। देवता यहाँ तक कि दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करें। जिस दिन ये भाव हम सब के मन में भी आ जाएगा, हम सब भी ऐसा ही भाव बना लेंगे और सबसे प्रणाम करके उनसे सहायता मांगेंगे। सब चले आएंगे मुझे सहायता देने के लिए। मांग करके तो देखिए, रामचंद्र जी ने किससे मांगा था? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वही भावना हम सबके अंदर आ जाए तो देखिए कैसी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। शक्ति से शक्ति का जुड़ाव, हमारे अंदर शक्ति, और ये शक्ति कहाँ जुड़ रही है? राम रूपी शक्ति में जुड़ रही है। अर्थात मैं राम की शक्ति से जुड़ करके राम के जैसे शक्तिशाली हो गई। अब राम ने मेरे मन में कोई इच्छा दी है, ये हमारा मस्तिष्क जो दिख रहा है वास्तव में ये इसके पास बहुत थोड़ा सा पावर है, लेकिन इस बात का पावर है ये राम रूपी मस्तिष्क से जुड़ जाए। और जब हम योगाभ्यास के द्वारा राम से अपने को एकाकार करने की कोशिश करते हैं, जुड़ते हैं, राम के सभी रूपों के चरणों में वंदना करते हैं, तो हम राम रूप से जुड़ जाते हैं। हमारी शक्ति राम के बराबर हो जाती है, हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और हम अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर पाते हैं। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। इससे बड़ा आकर्षण का सिद्धांत, अट्रैक्शन ऑफ लव, कहाँ मिलेगा आपको? कह रहे हैं कि मुझको अपना दास समझ करके, समर्पण है, विश्वास है ईश्वर के प्रति, तभी तो बड़ा कर दिया उनको। स्वयं क्या बन गए? दास बन गए। इसी भावना के साथ राम रूपी उस अंतहीन ऊर्जा से हम सबको भी जुड़ जाना है। तो मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिल करके छल छोड़ करके कृपा कीजिए। सब छल कब छोड़ेंगे? पहले हम अपने हृदय के छल को निकाल दें। छल कब चला जाएगा मेरे हृदय से? जब राम का वास हम महसूस करेंगे। राम का अर्थ है प्रेम। आखिर जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ छल रहेगा? आप अपने दिमाग से बता दीजिए। जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा रह सकता है, या जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला नहीं? जहाँ उजाला है वहाँ अंधेरा नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ छल नहीं, जहाँ छल है वहाँ प्रेम नहीं। तो आप छल को निकाल दीजिए, प्रेममय हो जाइए, अंतहीन ऊर्जा से जुड़ जाइए। अब
ये कह रहे हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसीलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ। बड़ी ताकत से जुड़िए। हम अकेले बड़ी ताकत में मिल जाते हैं तो हम सब सर्वोपरि हो जाते हैं, हम भी बड़े हो जाते हैं। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित योगाहा। सूझन एको अंग पाऊ, मनोमति रंग मनोरथ राऊ। वास्तविकता भी यही है कि महर्षि वाल्मीकि के बारे में देखिए, जिन्होंने जो ग्रंथ लिख के रख दिया कि आज तक उसका व्याकरण एक शब्द इधर से उधर नहीं कर सकते। उन वाल्मीकि जी को सीधे राम राम भी नहीं कहना आता था। तुलसीदास जी ने अपने बारे में जो कहा सही कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तुलसीदास जी ही नहीं, हम सब लोगों के पास कुछ नहीं, वही राम रूपी शक्ति है। उसी राम रूपी शक्ति की पहचान करके अंतहीन अनंत ऊर्जा से हमको जुड़ जाना है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमी जग जुरई न छाछी। छमियई सज्जन मोरि ढिठाई, सुनियई बाल बचन मन लाई। ये ग्रंथ को वे लिखते समय इसलिए लिख रहे हैं, उनका मनोरथ ही था। प्रेम भावना से भर करके लिखा है उन्होंने, नहीं तो तमाम ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उसमें वो भावना न थी कि ये संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए जा रहा है। उन्होंने एक एक शब्द के साथ सबके कल्याण को जोड़ करके इसे लिखा है, तभी आज ये हम सबके घरों में है और कहीं ना कहीं ये हम सब की शक्ति का कारण बना हुआ है रामचरितमानस। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। हंसियहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण हारी। निज कबित कहीं लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। कितने अच्छे अच्छे सिद्धांत भरे हुए। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान तो मनुष्य बहुत हैं, लेकिन जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन समुद्र जो है, जो बड़ा है, विशाल है, उसका कार्य क्या है? वो दूसरों की बड़ाई देख करके वो प्रसन्न होता है। कैसे? वह जो है चंद्रमा को पूरा देख करके इतना हर्ष जो है उसके मन में होता है कि देखिए, पूर्णिमासी के दिन वो ऊंची ऊंची उसकी लहरें हर्ष के रूप में उठने लगती हैं। ऐसे ही जिस दिन हम सब का चित्त हो जाएगा, हम दूसरों के सुख में अपने आप को सुखी करेंगे, तो सारा सुख चला आ रहा है लगातार मेरे पास। ये होता है रामचरितमानस पाठ करने का अर्थ, और इससे अपने जोड़ने का अर्थ यूं ही पढ़ना और पढ़ करके किसी को सुना देना, सुन लेना नहीं। आप पढ़िए, इनसे अपनी मनोरथ कहिए। अपने हर मनोरथ को पूरा करने के लिए एक ही तरीका आपको अपनाना है, और आप जब पूरा हो जाएगा तब आप बताएंगे। जय श्री राम जी की।